लास्ट वीडियो में मैंने इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैं एक और जावा कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि स्विच कहलाती है उसको डिस्कस करूंगा। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इफ़ एल्स इफ़ के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और स्विच के बाद एक एक्सप्रेशन दी जाती है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू की बुनियाद पर जो डिफरेंट कोड सेगमेंट्स हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी स्क्रीन पर आपको स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स नज़र आ रहा होगा। स्विच स्टेटमेंट के बाद एक एक्सप्रेशन दी गई है और ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक दफ़ा इवेल्युएट होती है। फिर जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है उसको हर केस की वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है और अगर केस की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच कर जाए तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स का सेट दिया गया होता है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर दो ऑप्शनल कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, एक ब्रेक का कीवर्ड है और दूसरा डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड है। जहाँ पर ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा वहाँ पर जो कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा, जबकि डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड इस वजह से इस्तेमाल होता है कि अगर कोई भी केस जो है एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच ना करे तो उस सूरत में जो डिफ़ॉल्ट के बाद स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। स्विच स्टेटमेंट की एक अलग से एग्जांपल मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।